जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश। तो रूप और सनातन गोस्वामी पाद किस प्रकार वृंदावन में रहते थे। तो वृंदावन जो लोग वृंदावन जाते हैं तो वो सब से जब वापस चले जाते जगन्नाथपुरी या नवद्वीप धाम, तो महाप्रभु के जो महंत जन जो पार्षद जन पूछते ये कैसे रहते हैं रूप और सनातन। तो इसके बारे में हमने श्रवण किया। इस प्रकार उन्होंने वैराग्य की जीवन धारण किए दोनों ने, और 8 प्रहर कृष्ण भजन करते थे। 1.5 घंटा सोना है, और वो भी किसी किसी दिन कीर्तन करने लग जाए तो नर्तन उल्लास नाचने से वो 1.5 घंटा भी चली जाती है। तो निद्रा आहारो कुबिजते हो, है ना, भूख और निद्रा दोनों की विजय प्राप्ति कर लिए थे हमारे गोस्वामी जन। तो संभव कैसे हुआ ये? कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, ये है, इसकी वजह से कर ली। तो अद्भुत भक्ति और वैराग्य में जीवन, है ना, आनंदमय जीवन। तो जो भी सुनते तो सब लोग सराहना करते, ये क्या अद्भुत बात है। और फिर कहते हैं जिनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है वो तो ऐसा ही होना चाहिए, विषय क्या है इसमें, है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़े थे पिछले कल, श्लोक संख्या 132 तक। यही कथा सुनी महांतेर महासुख है, चैतन्यर कृपा जाहे ताहे की विस्मय। यही कथा सुनी, कौन सा कथा श्रवण किए? जो कथा पिछले वर्णन हुई, है ना, जो कथा पिछले वर्णन हुई। यही कथा, यही कथा, एक सेकंड, यही कथा सुनी। तो कौन सा कथा है? जो पीछे हमने वर्णन किए। चैतन्य भागवत नहीं है, चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला की 19 अध्याय है। ठीक है, चैतन्य क्यों ऐसा क्यों? तो चैतन्य कृपा जाहे ताहे की विषय, चैतन्य कृपा जाहे ताहे की विषय। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गण रूप तथा सनातन गोस्वामियों के कार्यों के विषय में सुनते तो वो कहते उस व्यक्ति के लिए कौन सा विस्मय की बात है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी है ना। महाप्रभु की कृपा से भक्ति में 4 चांद लग सकते है ना। तो इस प्रकार वैराग्य में जीवन हो और 24 घंटे 8 प्रहर कृष्ण भावना भावित हो तो सकता है।
गौरहरि के अद्भुत कृपा है ना। श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी का कोई स्थायी निवास स्थल नहीं था। वो किसी एक वृक्ष के नीचे केवल एक दिन रहते और प्रचुर दिव्य साहित्य की रचना करते। ये ना केवल पुस्तकों की रचना करते अपितु जप करते, नित्य करते, कृष्ण के विषय में चर्चा करते और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के स्मरण करते। इस तरह वो भक्तिमयी सेवा संपन्न करते थे, है ना, संपन्न करते थे। चैतन्य कृपा रूप लिखिया चेनापनी रसामृत सिंधु गंधेर मंगलाचरणी। चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा रूप गोस्वामी स्वयं लिखे हैं भक्ति रसामृत ग्रंथों की मंगलाचरण में। हृदि जस्य प्रेरणया पवतितोऽहं बराको रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे चैतन्य देवस्य। वंदे चैतन्य देवस्य। मैं उस चैतन्य महाप्रभु को चरण वंदना करता हूँ। हृदि जस्य प्रेरणया प्रेरणया, हृदय में जिसके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो अपने शुद्ध भक्तों के वृद्धि प्रदान करते हैं ताकि वो कृष्ण भावनामृत का प्रसार कर सके। प्रेरणया, प्रेरणा से। प्रवर्तितो, लगा हूं, अहम मैं, बराक तुच्छ और निम्न, बराक रूपो भी, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं यद्यपि मैं मनुष्य में सबसे नीच हूं। क्यों अपने को नीच समझते हैं? जो मैं मुसलमान के वहां नौकरी किया और पूरे जीवन तो भोग में बिता दी, है ना। हालांकि सारस्वत ब्राह्मण के घरों में जन्म थे दोनों भाइयों की, किंतु हुसैन शाह के मंत्री थे, बुद्धिमान थे, किंतु आपने को हमेशा अधम और पतिति मानते थे। और जब भी जगन्नाथपुरी जाते तो हरिदास ठाकुर की कुटिया में रहा करते थे, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। हालांकि कर सकते थे, ये सारस्वत ब्राह्मण के घरों में जन्म थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे देखा जाए, किंतु नहीं, आपने को अधम पतित और मिलिच्छ समझते थे और पूरे जीवन भर उन्होंने इसे माने। भक्ति रसामृत सिंधु के प्रणेता, उज्जवल नीलमणि, अंशदूत, ललित माधव, है ना, आदि ग्रंथ के रचयिता आपने को कहते हैं मैं रूप हूं ना, मैं क्या हूं? बराको रूपो भी, मैं सबसे तुच्छ मनुष्य में तुच्छ हूं। मनुष्य में नीच हूं। और कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य में नीच हूं और कोई ज्ञान नहीं है। कोई ज्ञान नहीं है, किंतु मुझे भक्ति विषयक दिव्य ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कृपा पूर्वक दी गई है। अतः मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमस्कार करता हूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इन ग्रंथों की रचना करने का अवसर प्रदान किया है। हृदि जस्य प्रेरणया प्रवर्तितो अहम बराक रूपोऽपि
तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। तो मेरे ऊपर कृपा हुई महाप्रभु की कृपा से ही मेरे जैसा तुच्छ मनुष्य जो अधम और पतित है और अज्ञानी है, वो भी भक्ति ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। और उस रचना करने की जो प्रेरणा है वो स्वयं गौर हरि ने कृपा पूर्वक मेरे को प्रदान की है। भक्ति स्वामी सिंधु की मंगलाचरण इसी से शुरुआत करते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद। महाप्रभु की कृपा सचमुच, महाप्रभु की कृपा से अधम से अधम, पतित से पतित व्यक्ति, रूप गोस्वामी पाद तो इस ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, सबसे सुंदर भक्तों में से हैं भगवान के, और स्वयं रूप मंजरी भी है कृष्ण लीला में। तो ये तो कृष्ण जन है, कृष्ण पार्षद है और फिर गौरांग पार्षद जन। किंतु किस प्रकार विनम्रता है और क्या इनकी शरणागति है ना? हमारे आचार्य, हमारी गौड़िया संप्रदाय के आचार्यों की विनम्रता सुनने से आपके हृदय फट जाएंगे। ये क्या बोलते हैं देखो, कहते मैं सबसे तुच्छ व्यक्ति हूं मनुष्य में, और वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य में, सिर्फ धरती में नहीं, 14 भुवनों में सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में गिना जाते रूप गोस्वामी पाद। और महाप्रभु के मन भी है और साथ साथ महाप्रभु की सुंदर रूपों की प्रतिमूर्ति है। तो मूर्तिमान स्वरूप है रूप गोस्वामी पाद। और ऐसा नहीं अपनी बड़ाई करने के लिए तुच्छता, कभी कभी लोग ना अपने को बहुत विनम्र दिखाने के लिए हाथ जोड़ते हैं और बिल्कुल आपको ऐसे दिखाते हैं जैसे मेरे जैसा विनम्र कोई ना है, आपके चरणों के सामने बैठ जाएंगे और आप मैं तो अधम पतित हूँ, मैं है ना, मैं तो आपके दासों के दास हूँ, है ना। और कोई होता ना, ढोंगी लोग होते ना, है ना। एक्चुअली हम ना धोखा इतना देते हैं ना, धोखा देने की प्रवृत्ति हमारी खूनों में है ना। तो हमारे जीवन ही हम दूसरे को धोखे देते देते खुद ही धोखे में पड़ जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं है जिस सिर्फ उन्होंने लिखने के लिए लिख दी व बोलने के लिए बोल दी, पूरा जीवन भर उन्होंने निभाए भी है ना, निभाए भी है। पूरे वृंदावन में सबसे प्रथम व्यक्ति किस जगह दखल किए थे उस समय, माने कोई भी चीजों की हो तो सनातन गोस्वामी पाद हो या रूप गोस्वामी पाद, उनके श्लोक सलाह लेने, परामर्श करने, भक्ति विषयक है ना। किंतु ये दोनों हमेशा अपने को दूर रखे जस से, सम्मानों से, है ना। हमने अनेकों कथाएं श्रवण किए। बल्लवाचार्य आए तो ग्रंथ रचना कर रहे थे रूप गोस्वामी पाद, तो उन्होंने गलती कहा तो कहते हाँ बहुत अच्छा, आपने मेरे को सुधारने के मौका दिए, कृपा है आपकी, है ना, कृपा है आपकी। और बल्लवाचार्य ने एक श्लोक की उन्होंने टिप्पणी किया और उसमें सुधार करने के लिए कहा। तो जीव गोस्वामी पाद को अच्छा नहीं लगे, अपने गुरु की ये तो गलत नहीं थे, तो वहां तो बोल नहीं पाए। जब स्नान करने गए बल्लवाचार्य के साथ उनको सहायता करने के लिए, तब जीव गोस्वामी पाद कहते हैं आपने जो संशोधन करने के लिए कहा ना वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। वो क्यों ठीक नहीं है वो भी बताए। तो मेरे गुरुदेव रूप गोस्वामी पाद हर तरह से सटीक है। तो ठीक है, बल्लवाचार्य भी तो भक्त है, उन्होंने मान लिया जी हाँ। तो कहते आप तो बड़े बुद्धिमान हो, है ना। और आके रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आपके ये शिष्य, ये युवा शिष्य तो बड़े बुद्धिमान है, और मैंने जो गलती बताया था वो मेरे से गलत था, मैं ही गलत था, वो गलती नहीं है आपके। तो इन्होंने मेरा आंखें खोल दी। तो ऐसा बोल के बल्लवाचार्य तो चले गए। रूप गोस्वामी पाद को खूब गुस्सा आया, कहते आपको तो वृंदावन रहने की आपकी लायकाती नहीं है, आप
मेरे साथ तो आप मत रहो, आप चले जाओ यहाँ से। जीव गोसाई पाद को उन्होंने परित्याग कर दिए थे, कथा हम सब जानते ही है ना। हालांकि जीव गोसाई पाद की भी गलती नहीं थी, किंतु बड़े ने कुछ कहा, उसको सहन नहीं कर सकते हैं क्या हम? बेशक बड़े ने थोड़ा गलत भी किया, बोला भी है, हमने इतनी विज्ञता आ गई जी मैं अपने को स्थिर नहीं रख सकता। जब मैं स्थिर रख सकता हूँ गुरु होके, तो आप शिष्य होके क्यों नहीं स्थिर रह सकते हैं? बोलने की प्रवृत्ति है ना हमारी। जब वैष्णवों की समाज में होते हैं हम, तो हम कोई कुछ बोले तो हमारा मन में होता ना, मैं भी बोलूं, सिखाता हूं इसको, है ना। क्या समझते क्या अपने आप को? बेशक हमने ना भी बोलते हैं, मनों के अंदर तो चलती होगी नहीं, ये जो मर्जी बोल जाए, जो मर्जी कर जाए, है ना। तो आपको पालट के बाहर करने की इच्छा भी जागे तो आप बहुत दूर में खड़े, है ना। वैष्णव भक्त जनों की समाजों में किसी भक्त की आपकी वाणी आपकी सहन नहीं है, और आप बिल्कुल तिलमिला जाते हैं और आपको गुस्सा आते हैं, या आप वैष्णव एटिकेट वजह से आप उसको बोल नहीं पाते, दिखा नहीं पाते, किंतु मन मन में घुटते हैं, तब भी आप बहुत बड़ी समस्या आपके लिए है ना। त्रिनादपि सुनिचे न तरुणित सहिष्णु ना, वृक्ष के जैसा सहिष्णु होने। वृक्ष किस प्रकार सहिष्णु होता है? सूखे की दिन सूख के मर जाता है ना। पत्ती सूख जाएंगे, सब सूख जाएगा, है ना। सुखाई या मई लेता, पानी ना मांगे, है ना। वो जल नहीं मांगेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे जो मैं मर रहा हूं, मेरे को तो पानी दो, नहीं बोलेंगे। जाड़े में सर्दी में खड़े रहेंगे, कभी किसी को कुछ ना बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे। ये सहिष्णुता है। हम कहे ना, प्रश्न पूछे जब भाई कितना सहिष्णु हूं, सब कुछ सहन कर लूं, मैं वैष्णव बन गया तो सारा सहन करना है मेरे को। मेरी भी तो अंदर एक अभिमानत्व है, मेरे भी तो एक, क्या शब्द व्यवहार करते हैं, एक क्या है, मैं भी तो एक मनुष्य हूँ, या मैं एक भक्त हूँ, मेरी भी तो एक भावना होती है, मेरी भी तो भावना होगी। ये जो मर्जी बोल जाए मेरे ऊपर, सब सहन करना है, तो सब ऐसे सहन करते जाऊं तो लोग दबाते चले जाएंगे, है ना। दबाते दबाते मेरी क्या गति होगी, स्तर क्या होगी? त्रिनादपि सुनिचे। अपने तो प्रथम लाइन ही भूल गई दूसरे के पर प्रथम लाइन, आप तीन से भी तुच्छ। तिनके के ऊपर जब चप्पल से मसल के चलता है तो तिनका बोलता है ये क्यों चले गए मेरे ऊपर, है ना। ऐसा तो कभी ना बोलता है ना, कभी ना बोलता होगा ऐसा। आपके मनों में, हृदय में कभी बात उठनी नहीं चाहिए। और आप कहो मैं तो सटीक था, गलत तो वो थे, है ना, मैं गलत थोड़ी था। यहाँ तो गलत और सटीक की बात नहीं है, बात तो आपको तीन चीज अपनानी थी। त्रिनादपि सुनिचे न तरुणित सहिष्णु अमानी न मानते। जिसकी मान नहीं उसको भी मान देना। और तो भक्त है जी, जिसके साथ आप लड़ाई कर रहे हो, भिड़ रहे हो, तो कम से कम वैष्णव है, क्योंकि हम लोग तो वैष्णवों के साथ ही भिड़ जाते। हमारी पाला तो आप वैष्णवों के साथ ही, ठीक है, वो कनिष्ठ अधिकारी हो, वो मध्यम हो या उत्तम हो, है तो कोई अधिकारी। आप कहोगे तो कनिष्ठ भी नहीं है तो ठीक है, नौसिखिया है, नाम तो जपता है ना, कृष्ण नाम को उच्चारण तो करता है, तिलक तो लगाता होगा, कृष्ण प्रसाद तो पाते होंगे, तो फिर तो भक्त ही हुई ना, सही ना। तो फिर त्रिनादपि सुनिचे, तिनके से भी नीचे होना। तिनका त्रिनादपि सुनीचे ना, तिनके जितने नीच है उससे भी नीचा है। उससे क्या नीचा हो सकता है? तिनके को तो चप्पल से कुचल के चला जाता है ना। तो आपको कुचल तो नहीं दिया जाता है, आप कुचले जाते हो क्या? पूरे जीवन में आप देखो, कभी आप कुचले गए? मैंने वैष्णवों की समाज में हो, कभी किसी वैष्णव ने आपको अपने चरणों से और जूते से आपको पीस डाला? ऐसा कभी हुआ होगा? कभी ना होगा।
किसी वैष्णव ने 2 थप्पड़ लगाए ऐसा हो सकता है, किंतु पीस के नहीं जाता है ना, यहाँ तक तो नहीं पहुंचता होगा, मैंने इतनी तो होता ही नहीं। तो फिर इतना भी हो जाए तब भी आपको, तब भी ठीक है, मैंने तब भी सहन किया जा सकता है। और कब तक सहन किया जाओगे? वृक्ष खड़े खड़े होके मर जाता है, सूख जाता है, पानी नहीं मांगता, तो कब तक सहन करो? 1 साल, 2 साल, 4 साल, जब तक शरीर नहीं छोड़ो तब तक सहन करो, है ना, तब तक सहन करो। इसी श्लोक में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर है। और फिर तीसरी वाली चीज है, सबको मान दोगे। हाय हाय, जिसके साथ आप लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, वो तो मान पाने के योग्य भी है, वो तो वैष्णव है, भक्त जो भक्त था ही, कर्मी तो नहीं है, या कर्मी भी हो, अज्ञानी तो नहीं है, या अज्ञानी भी हो, या कर्मी भी हो। अमानी न मान दे, जिसका कोई मान नहीं है उसको भी मान देना है। और आप जिसके साथ तर्क वितर्क कर रहे हो, वो तो अवश्य मान देने के योग्य व्यक्ति है, किंतु वो तो भक्त है ना। तो हमारी कोई भी आप कहो मेरे को तो बातचीत करनी चाहिए ना। कोई भी ग्राउंड, कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु आप खड़े करो तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। किंतु तीनों चीजों में नहीं आप रहोगे, ये तीनों चीज आप करने वाला नहीं है, तो कीर्तन या सदाहरि आपसे नहीं होने वाला है। आपने क्यों आए थे इस भक्ति के रास्ते पे? आप आने की क्या जरूरत था? प्रयोजन था ही यहाँ आना। किसने बोले थे आपको? दीक्षा लेके, तिलक धारण करके, धोती कुर्ता लगा के इतने समय बिताए और इतनी समय लगाए, है ना, भक्ति करने तो आए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए। और प्राप्ति करने के लिए 3 चीज चाहिए आपको। और आप कहोगे ये तीनों में से मेरे से नहीं होगी, तो फिर भक्ति भी नहीं होगी, सीधी बात है। कृष्ण प्रेम तो भूल जाओ, है ना। तो ये है। और कब तक निभाना है जी? जब मैं दीक्षित हो जाऊं तब तक निभाना है, या दीक्षा के 2 साल बाद तक निभाना है, 10 साल तक निभाना है, 20 साल तक नहीं? जब तक शरीर ना छूटे तब तक निभाना है जी आपको। और आप भक्ति करते करते कितनी उच्च पद में क्यों ना पहुंच जाओ, आप गुरु आचार्यों बन भी जाओ, आपके अनेकों अनुयायी क्यों ना हो, तभी निभाने की बारी तो आपकी बारी तो आप ही करोगे, है ना। आपको कीर्तन या सदाहरि करना है तो रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद पूरे जीवन भर निभाए। और धराधाम में जब तक रहे तब तक उन्होंने ऐसा ही रहे। कभी भी भूले नहीं, और कभी भी अपने स्तरों को नीचे गिरने नहीं दी, है ना। पूरे जीवन भर इस श्लोक को कंठहार बना के गले में धारण किए और कहते हैं ना, मैं तो बड़ी अज्ञानी व्यक्ति हूँ, तुच्छ हूँ मनुष्यों में, बराको रूपो, सर शब्द है बराक रूपो, बराक माने है तुच्छ और निम्न, मैं तुच्छ और निम्न हूं, है ना। तो हमेशा ऐसे ही रहे, हमारा सब आचार्य ऐसे रहे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की, वो कहते हैं पुरुषेर कीट होइते मुई से लघिष्ठ, मल में जो कीड़े हैं ना, उससे भी मैं उसी कीड़े से भी मैं पुरुषेर कीट होइते मुई से लघिष्ठ, लघिष्ठ माने छोटा हूं, उस कीड़े से भी मेरा
कीड़े से भी छोटे। जगाए माधाई हुई थे मुंह से पापिष्ट, और जगाए माधाई से भी पापी व्यक्ति हूं मैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारी संप्रदाय के आचार्य, एक से एक रत्न है सब, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, गुरु ने खूब डांट लगाई रघुनाथ गोस्वामी, जो तुम राजा के पुत्र हो ना, एक रोटी बांध के लाए हो, संचय करना सीख गए, घर वापस जाओ। तो आगे रूप गोस्वामी पाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, यही मत 10 दिन प्रयाग रहिया, सिर पे शिक्षा दिलो शक्ति संचारिया। 10 दिन तक प्रयाग में रहे थे महाप्रभु। और शक्ति संचारण करके रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा प्रदान किया। यह तो कृष्ण शक्ति बिना नहीं था प्रवर्तन, इस कथन की पुष्टि स्वरूप है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार नहीं किया जा सकता। शक्ति प्राप्त भक्त अपने आप को अत्यंत दीन व्यक्ति अनुभव करता है, क्योंकि वह यह जानता है कि वह जो कुछ भी करता है वह भगवान द्वारा हृदय में दी जाने वाली प्रेरणा से कर रहा है। बहुत सुंदर लाइन है। हम जो भी कुछ भक्ति कर पा रहे हैं, जो भी प्रचार कर पा रहे हैं, गुरु महाराज की सेवा हम कर पा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, भक्त जनों की कृपा है जो हम कर पा रहे है ना। देखो, हम नाम जप कर पा रहे सुबह, अद्भुत बात है ना। करोड़ों और जनों में से कोई एक बिरला होगा जो नाम जपता होगा, है ना। तो भक्ति कर पाए, साधन अपना पा रहे, तो ये तो भगवान कृष्ण की कृपा से हो पा रहा है। शक्ति प्राप्त भक्त अपने आप को अत्यंत दीन व्यक्ति अनुभव करता है, क्योंकि वह यह जानता है कि वह जो कुछ भी करता है वह भगवान द्वारा हृदय में दी जाने वाली प्रेरणा से कर रहा है। भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकाम ददामि बुद्धि जोगान्ताम ये नमाम उपयांति ते। जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी पूजा में लगे रहते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वो मेरे पास आ सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होने के लिए मनुष्य को यज्ञ बनना होता है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य 24 घंटे भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहे, ये योग्यता है। 24 घंटे लगा रहे, हम 24 घंटे भक्ति कर पाए, है ना, ये योग्यता होगी। कितनी दूर खड़े हैं हम सब, है ना, कितनी दूर खड़े, इससे पता चलता है। चलो, प्रभुपाद की लाइन बिल्कुल आईना की तरह है, हमको प्रतिबिंबित कर रहे हैं। ये देखो, आपने को देखो कहां पर हम खड़े। हमारा भक्ति तो मार काट के, खूब जोड़ के भी
12 घंटे की होगी या 10, और वो भी लड़खड़ाता हुआ, नाम जप जंत्रवत। भागवत के श्रवण आधा सुने, पुरानी सुने, क्या सुने वो नहीं पता। अर्च विग्रह सेवा हो गई जी, हो गई, है ना। नियमाग्रह करना है, ये करनी, वो करनी, वो करनी, वो करनी, है ना। भावना पता नहीं कहाँ रहता है, मन कहाँ रहती है, हम और कहीं रहते हैं, साधन तो हमारा और कहीं होता है। तो हम बड़े फास्ट हो गए सब, है ना, फटाफट सब करते हैं, किंतु उससे सचमुच हम आनंद प्राप्ति करते हैं क्या? अब आपने सीने में हाथ रख के कहो, जब मैं भक्ति कर रहा हूं ना, मेरी जीवन में नर्तन में उल्लास, मैं सचमुच आनंद में हूं और उल्लासमय जीवन है तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। इस प्रश्न के उत्तर हाँ है तो सचमुच आप भाग्यवान जन्म से, अद्भुत कृपा होगी महाप्रभु की आपके ऊपर, गुरुदेव की, श्रील प्रभुपाद की। और नहीं है, आप दुखी हैं, मायूसी है आपकी, ग्लानि है और दंड में हो, और कभी कभी आप हंस लेते हो, है ना, और ज्यादा से समय आप भाराक्रांत है तो बहुत दूर है, आप बहुत ही दूर है ना, बहुत ही दूर है। ये है आपकी कसौटी और आपकी मेजरमेंट। भाई आप मेजर करो कि मैं किस तरह की मेरा भक्ति है, किस तरह के आप आनंदित रहते हो 24 घंटे, वो आपको भक्ति की फल है जी, है ना। किस तरह आप व्यवहार करते हो भक्त जनों से, किस प्रकार बात करते हो, वाणी आपकी तरौल की धार बराबर चलती की मिठास है उसमें, है ना। सिर झुकने का मन करता है कि खड़े होने का मन करता है ना। कोई कुछ बोले तो उसको उत्तर देने का मन करता है कि सहन करके निकलने का मन करता है ना। दीनता और विनम्रता सिर्फ आपने शब्दों में सीखा है कि वैष्णव एटिकेट बुक को पढ़ते समय आपने सिर्फ तोते की तरह उच्चारण किए थे? जीवन में कब निभाएंगे, कब करेंगे? हमारे आचार्यों देखो, हम उस स्कूल में दाखिला है और हमारी क्या स्तर देखो, है ना। तो हमको तो इस स्कूल में दाखिला मिलना ही नहीं चाहिए था एक अर्थ में, इतने बड़े स्कूल में कैसे आ गए हम? तो इससे पता चलता ना कितनी कृपा है, कृष्ण की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है। जब कृपा मिले तो लायकात तो बनानी है। भक्त की भौतिक स्थिति से भक्ति पर, इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य 24 घंटे भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो फिर वो यज्ञ बनना होता है। यज्ञ बनना होता है। यज्ञ बनने के लिए प्रथम जो शर्त है आपके 24 घंटे का भक्ति है। तो हमने तो पहले तो वहां पहुंचे, उस बिंदु तक पहुंचे, उसके बाद यज्ञ होंगे, है ना। तो आगे की है, भक्त की भौतिक स्थिति से भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति किसी भौतिक दृष्टिकोण पर आश्रित नहीं होती। श्रील रूप गोस्वामी अपने पूर्ववर्ती जीवन में सरकारी अफसर तथा गृहस्थ थे। ये ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं थे। वे जवनों तथा म्लेच्छ से संबंधित थे, किंतु वे सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे, इसलिए वे भगवत कृपा प्राप्त करने के पात्र थे। अतः निष्ठावान भक्त को उसकी स्थिति पर विचार किए बिना भगवान द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। भक्ति रसामी सिंधु के पिछले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि स्वयं महाप्रभु ने किस प्रकार उन्हें शक्ति प्रदान की। इहा जस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्च से। अपने शरीर, मन तथा वाणी से कृष्ण की सेवा करने वाला व्यक्ति इहा जस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा। तो कर्मणा मनसा गिरा, आपने कर्मणा शरीर से, मन से और गिरा वाणी से कृष्ण की सेवा करने वाला व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त होता है।
भले ही वह अनेकानेक तथाकथित भौतिक कार्य में क्यों न लगा। भौतिक कलमश से अपने आप को मुक्त रखने तथा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए दोनों प्रश्नों के उत्तर श्रील प्रभुपाद दे रही हैं। आपके मन में प्रश्न है ना, बड़ी कलमश है जी, अनेकों समस्याएं हैं, ऐसे घरों में मेरा जन्म है, सब लोग विपरीत है, या मेरी भक्तिमय जीवन के लिए कोई परिवेश नहीं है, कलमशी कलमश है। प्रश्न के उत्तर, भौतिक कलमश से अपने आप को मुक्त रखने तथा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान की सेवा करने के लिए निष्ठा पूर्वक उत्सुक रहना चाहिए। जी, मैं मृत्यु से पहले, शरीर ढलने से पहले मैं अपने गुरुदेव के निष्ठावान सेवक बनूं या कृष्ण की सेवक बनूं, है ना, निष्ठा। और मेरे को सेवा करनी है, और सेवा के बदले में मेरे को कोई कुछ नहीं चाहिए, है ना, कुछ नहीं चाहिए। और मैं तो एक तुच्छ, अति तुच्छ हूं मैं, और मिलेच्छ तो हूं, है ना। किस घरों में जन्म है, कलौ शूद्र सम्मल, है ना, शूद्र की तरह तो जन्म है और कली की जीव हूं, है ना, नगण्य नगण्य है। हमने सुबह की भागवत क्लास सुन रहे हैं ना, हम देखा जाए सब असुर गुणों में ही दक्ष है, हम आसुरिक भाव है। भक्ति के रास्ते चलने के बाद भी, दीक्षा प्राप्ति करने के बाद भी आसुरिक भाव ही है। कोई भक्त को सहन नहीं है, भक्त की बात सहन नहीं है। दूसरे को पीड़ा देने के लिए हमारी जीभा बिल्कुल बृहस्पति की तरह चलती है ना? तो क्या करेंगे, है ना, क्या होगी हमारी, बताइए क्या होगी, क्या होगी। दीनता और विनम्रता तो दोनों शब्द तो हमने सिर्फ शास्त्र में, ग्रंथ में पढ़े और रोज उच्चारण करते हैं। दीनादपि सुनिचेन तरविपसहिष्णुना अमनि न मानुदे, है ना। तो ये तो हमने कंठस्थ की। और शरणागति और दीनता वो सुनने अच्छे लगते हैं जी, करने के लिए अच्छा थोड़ी लगता है। मेरे लिए थोड़ी है वो, है ना, मैं दिल्ली में रहने वाला भक्त हूँ, मेरे लिए थोड़ी है वो तो और किसी के लिए, है ना, और किसी के लिए। हमारे मन हमको ऐसे ही समझाते हैं, सब कुछ सहन नहीं करना, सब कुछ स्वीकार नहीं करना, नहीं तो आप लोग आपको जीने नहीं देंगे, है ना। आपको कुछ बोलना है ना, कुछ बोलना है, बोलने की इच्छा हो जाता है ना, जीवा तुरंत तत्पर हो जाता है, और हम बोल भी नहीं पाए किंतु अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, है ना, घुटते रहते। वो तो महाप्रभु कृपा करके बंद कर दिया, नहीं तो मनों में जो भावना है उसको क्रियान्वित होगा तब पाप लगता है ना। इस कली युग में, सत्ययुग त्रेता द्वापर में तो मनों में जो भावना उत्पन्न हुई, कार्यान्वित नहीं किया तब तक तो बच जा। मन और मनो की भावना और कार्यान्वित दोनों एक ही जैसा है। आपने कुछ किया नहीं, किसी को मन में सोचा इसको तो दो थप्पड़ लगाओ इसको, है ना, बोलता बहुत है, आपने नहीं लगाए थप्पड़, किंतु आपने मनों में सोचा तो कार्यान्वित हो गई। ये तो तीनों युगों में थी। कलियों में महाप्रभु ने रक्षा किया, जे वाणियों में, मनों में जो चीज है उसको आपने कार्यान्वित नहीं करोगे तब तो अपने पापों से बच भी जाओगे। किंतु भक्ति में ऐसे, भक्ति के रास्ते पर चलने वाले भक्त जनों को छूट नहीं है। भक्त जनों, कर्मी लोगों को छूट है और ज्ञानियों को छूट है, भक्त को छूट नहीं है। मानो कि आप भक्त हो और भक्ति के रास्ते पे चले हो और दीक्षित भक्त हो, और आपने सोचे माता जी प्रभु जी को तो लगाता मैं ना, बोलता बहुत है, करना धरना कुछ है नहीं, है ना, हमेशा सारे सेवा में टांग लगाए। आपने मनों में सोचा तो लग गई आपकी, है ना, आपकी तो लग गई, है ना, आपकी तो जो जलना तो वो जल गई, आपको तो पता भी नहीं चलेगी, अंदर ही आपकी भक्ति जल के भस्मीभूत हो गई। आपने तो सत्यानाश करा लिया, अपने, दूसरे को थोड़ी करा, आपने करा, ठीक है ना। तो दीनता और विनम्रता हम सचमुच हम ना सोचते हैं, ना हम उसको मनन करते हैं, ना हम उसके मुताबिक जीने की अभिलाषा रखते हैं, ना हम प्रयास भी करते हैं, है ना।
कोई भक्त प्रयास भी करे ना, ददामी बुद्धि जो गमता जेन माम उपयाति, तो भगवान कहते हैं मैं तो सहायता करूंगा ना आपको, जैसे अभिलाषा होगी ऐसे सहायता करूंगा। तो दम्भी तो हम कभी भी हो सकता है, दम्भी होने के लिए हमको कोई प्रयास की जरूरत नहीं, अहंकारी होने के लिए हमको कोई प्रयास की जरूरत नहीं है ना, दूसरे को दुख देने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप हो जाए। सिकंदर तो तब है आप जब उसके विपरीत दिशा में चलोगे। आप इस दंभ की समाज में आप विनय हो सकते हो, शरणागत हो सकते हो कृष्ण के, है ना, दूसरे को मान दे सकते हो, तब तो आप सुरमा में से होगे, नहीं तो आपकी तो गिनती सब लोगों में से होगी, क्या उसमें बढ़िया बात है ना। तो ये है आपकी हमारी आवश्यकता तथा योग्यता है निष्ठा, है ना, अभिलाषा। जे हे कृष्ण, मरने से पहले मैं अपने गुरुदेव प्रामाणिक गुरु की शिष्य हूँ, मेरी गुरुदेव जिस प्रकार विनयी है और दीन स्वभाव की है, मैं 1% भी प्राप्त कर लूं तो मेरी अहो भाग्य होगी, है ना। इच्छा तो करनी चाहिए ना, अभिलाषा रखनी चाहिए, उसके मुताबिक जीने की कला सीखनी चाहिए और निरंतर प्रयत्न करते रहनी चाहिए। इसको निष्ठा कहलाता है। निष्ठा पूर्वक शब्द आई, योग्यता अर्जन करनी चाहिए। यही एकमात्र आवश्यक योग्यता है, यही एकमात्र आवश्यक योग्यता है। जिहों उसे गुरु तथा भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उसे भौतिक परिस्थितियों से अवरुद्ध हुए बिना पुस्तक के लिखने तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की जाती है, प्रचार करने की शक्ति प्राप्ति हो जाए, है ना। तो ये कृपा है, कृपा हो जाए, ये 3 चीज हो जाए तो कृपा हो जाए। कीर्तन या सदा हरि हो रहा मीन्स आपके ऊपर कृपा हो गई ना, है ना। तो ये है, अब शिक्षा शुरू होगी। प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसिर लक्षण, सूत्र रूपे कही विस्तार न जाए। आप रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा प्रदान शुरू कर दी महाप्रभु ने। महाप्रभु कहते हैं मैं सूत्र के रूप में आपको भक्ति के लक्षण बताता हूं। देखो, विस्तार तो वर्णन करने का समय नहीं है और किया भी नहीं जा सकता, सूत्र रूप पे वर्णन करूंगा। महाप्रभु ने कृपा करके 10 दिन तक रहेंगे प्रयाग में, है ना, 10 दिनों तक रहेंगे और शिक्षा प्रदान करेंगे। यहाँ से शिक्षा शुरू है, इस अध्याय शुरुआत हुई। इससे पहले जितने भी श्लोक हमने पढ़े सुने, उसके बैकग्राउंड है। ये रूप गोस्वामी पाद को क्यों शिक्षा दी महाप्रभु, और किसी को क्यों नहीं दी, किस प्रकार लायक थे, योग्यता थी रूप गोस्वामी पाद की। अब तक तो आप सबों को पता चल गया होगा, नहीं? किस प्रकार सामर्थ्यवान थे, वो सब पता चल गया। रूप गोस्वामी पाद की तो गुणावली अभी वर्णित हुई, थोड़ी बहुत हुई है ना, और हम बहुत कम जानते हैं रूप गोस्वामी पाद के बारे में, बहुत ही कम जानते हैं। हालांकि हम रूपानु कहलाते तो है। ब्रज के रसिकाचार्यों में संक्षिप्त वर्णन है, ये सब श्लोकों में भक्ति रत्नाकर के थोड़ा बहुत 1-2 श्लोक
यहाँ पर आई। तो सबसे सुंदर बात है, आप देखो, आप जब समस्त ग्रंथों की रचना हो गई, रूप गोस्वामी पाद की सम्मान तथा रूप गोस्वामी पाद की गरिमा जब सर्वत्र प्रकाशित हो गई, पूरे संसार में उनकी जस फैल गई, तब भी उनमें दीनता और विनम्रता में एक बूंद भी कम नहीं हुई। एक बूंद भी नहीं कम। जब उन्होंने शुरू किए थे प्रयाग में, जब मिलने के समय दांत में तिनके पकड़ के और महाप्रभु को प्रणाम किए थे, उस दिन जो दीनता उनकी थी, सर इस पूरे धरती में जब तक रहे प्रकट लीला में, अंतिम दिनों तक वही दीनता उनमें विद्यमान थी। ये सबसे बड़ी बात थी, ये सबसे सुंदर बात है ना। जब व्यक्ति के सम्मान हो जाता है, यशस्वी हो जाता है, उस समय भी दीनता और विनम्रता को बचा रख पाना कृपा की जरूरत है, प्रयोजन पड़ती है। आपकी भक्तों की कृपा हो, गुरुदेव की कृपा हो, तभी आप बच पाएंगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल है आपको बचा के रखना, है ना। आज प्रभु जी भी बता रहे थे ना सुबह क्लास में भी। तो ये रूप गोस्वामी पाद के सबसे हमारे समस्त आचार्य जनों की यही, उनमें अपने स्तरों को कभी कम होने नहीं दिया, कभी भी नहीं। कुछ भी हो गया संसार, जब वो लोग भिखारी थे, अकेले थे, कुछ भी ना था, तब भी जैसी दीनता थी। जब वो सब कुछ सम्मानीय व्यक्ति हो गए, तब भी उनकी वही था। कैसे करके बचा पाए रूप गोस्वामी पाद आपने, है ना। हम सब जनों के प्रश्न है, हम तो रूपानुग है, आप ही की चरण चिन्ह में चलने वाले, आप ही के शिष्य जनों के दासों के दास है हम। हमारी मनों में प्रश्न है रूप गोस्वामी पाद, कैसे करके आप स्थिर रह पाए। महाप्रभु ने कितनी कृपा की आपके ऊपर, आप कृपा करके महाप्रभु को बोल दीजिएगा, हम सबों को भी इस प्रकार ही कृपा करें। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, आप तो महाप्रभु के मनों की इच्छा को जानते हैं रूप गोस्वामी पाद, आप हम सबों को कृपा कीजिए, है ना, कृपा कीजिए। आप महाप्रभु को बोलिएगा हमारे सबों के ऊपर कृपा करें, जैसे हम दीन रह पाए, शरीर छोड़ते समय तक दीनता विद्यमान रहे, है ना। ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा, है ना। ऐसे आशीर्वाद की याचना करते हुए हम कल महाप्रभु के श्रीमुख से आप शिक्षाओं को सुनने लगेंगे। कल से श्लोक शुरू है, रूप शिक्षा, रूप गोस्वामी को जो शिक्षा प्रदान की है, श्लोक संख्या 137 से स्टार्ट है, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तो आज तो हमने म्यूट किया नहीं आपको, तो आपके जो भी मनों में प्रश्न है ना, तो रूप गोस्वामी पाद को पूछिएगा, है ना। जब आपके मनों में बहुत प्रश्न होंगे तो महाप्रभु की तरफ देखिएगा। जब आप अपने को असहाय समझेंगे और आपको लगेगा जो मैं भक्ति के रास्ते पे चलते हुए मैं कर नहीं पा रहा हूं कुछ, है ना, तो फिर आप गौनिताई दोनों भाइयों के चरणों को याद करेंगे, और कोई ना करे तो गुरुदेव तो है ही ना, है ना, तो अवश्य करेंगे। गुरुदेव के माध्यम से करेंगे तो फिर गुरुदेव को साथ लेके करेंगे तो फिर आप देखेंगे कृपा प्राप्ति हो ही जाता है। असहायता बोध करना चाहिए, मनों में ग्लानि लानी चाहिए, किंतु दीनता सिर्फ मुख में नहीं होनी चाहिए। दीनता और विनम्रता जीवन में अपनानी चाहिए, और
हमारी एक आभूषण की तरह होना चाहिए, है ना, हमेशा विद्यमान रहना चाहिए। और इस चीजों को हम छिपा के रखें, जैसे अनेकों मूल्यवान आभूषण धारण करते हैं माताएं लोग, कोई भी तो संभाल के रखते हैं ना, ध्यान रखते हैं। इसलिए दीनता और विनम्रता एक वैष्णवों की आभूषण है, इसको हमको छिपा के रखना चाहिए, है ना, इसको बिखरने नहीं देना चाहिए, है ना, दिखावटी बाजार पे नहीं करानी चाहिए, तो फिर लूट के ले जाएगा कोई व्यक्ति, है ना, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद होगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम।